जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस परम पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती, आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महावैष्णो, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनका ध्यान, इनका भजन, इनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्तजन, साधक जन जो हैं करबद्ध इन तीनों माताओं से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में भगवती आदिशक्ति इस दिव्य के अंदर, इस 3 दिव्य पिंडिक रूप में तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा, इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो इस पिंडी रूप में माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है, ये वास्तव में परम कल्याण को देने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है, समस्त सुखों को देने वाला है, सब कष्टों को, दुख, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है। और जो ही भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति पूर्वक इस माँ भगवती आदिशक्ति के दरबार में आकर के इस दिव्य के अंदर, इस दिव्य पिंडिक रूप माँ का दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उन शरणागत भक्तों को इन तीनों माताएं जो हैं, ये तीनों माताएं हृदय से जो है उन्हें वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उनके सब कष्ट दुख जो है दूर होते हैं, उनकी समस्त मनोभिलाषित कामना पूर्ण होती हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि रहते चाहते हैं, अपना जीवन जो सुखद चाहते हैं, जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, तो इसलिए इस माँ भगवती आदिशक्ति के शरणागत होकर के माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है ये अवश्य प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन माँ की जो जगह करके अपने घर गृहस्थ में जो है माँ के नाम का जप करें, माँ की आरती करें, माँ से प्रार्थना करें। और इस प्रकार से आप अपनी जब दिनचर्या माँ के आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से दिन भर जो है आपके सब कार्य जो सफल होंगे और आत्म शांति, आत्म सुख जो है जी आपको प्राप्त होगा। और इस तरह से आप उत्तर जो है यही अवधि को प्राप्त होंगे, उन्नति को प्राप्त होंगे और परिवार में गृहस्थ में जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई दुख जो है नहीं आता। और यदि कोई कष्ट, दुख, क्लेश आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता।
आया कैसे और चला कैसे गया, क्योंकि जिन पर माँ की कृपा होती है उनके सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं। और जो भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल जो है उन शरणागत भक्तों की अंग संग रक्षा करती हैं। अग्निदज मानस्तो शत्रु मध्य गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव वयार्तः शरणम गतः न तेषां जायते किंचन अशुभरण संकटे न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। इस प्रकार से जो मनुष्य जो है अग्नि में अग्निदज मानस्तो शत्रु मध्य गतोरणे, जो मनुष्य जो है अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया, शत्रु ने उसको घेर लिया हो, इस प्रकार से विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो मां भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका जो है कहीं भी कोई भी जो है अमंगल नहीं होता है, उनका कहीं भी बाली बांका नहीं होता है। क्योंकि जो भगवती हर क्षण हर पल जो है मां भगवती की जो है मां भगवती उनकी अंग संग रक्षा करती हैं। और वास्तव में जो इस मां दुर्गा की आराधना करते हैं, दुर्गा दुर्गति नाशनी, मां दुर्गा जो दुखों का नाश करने वाली है, और मां की जो आराधना करने वाले हैं उनकी कहीं भी दुर्गति नहीं होती, वह हमेशा जो है उत्तम गति को प्राप्त होते हैं इस लोक में सौ सुखों का भोग करते हुए। तो इस प्रकार से युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी जो है उनके ऊपर कोई विपत्ति जो है नहीं दिखाई देती, उन्हें कोई शोक दुख और जो है किसी प्रकार का भय की प्राप्ति जो है नहीं होती है। क्योंकि जो भगवती की आराधना से माँ का जो उपासक होता है हमेशा निर्भय जीवन जीता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ भक्त स्मृतानो नाम तेषां वृद्धि प्रजायते जेतो स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशय की देवी की जिन्होंने भक्ति पूर्वक इस देवी का स्मरण किया है, माँ का ध्यान, माँ की भक्ति, माँ की आराधना की है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। हे देवेश्वरी, तुम्हारा चिंतन जो करते हैं हे माँ, उनके निसंदेह जो है आप जो है रक्षा करते हो, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं। इसलिए जब हर परिस्थिति में जो है सुख हो दुख हो जो है माँ का स्मरण करते रहें, माँ का ध्यान करते रहें, और जो जो कार्य में जो है आपके सफल होते जाते हैं तो माँ का धन्यवाद करते रहें। क्योंकि करने कार्य यही है। हम अपने आप में जब अहंकार मान लेते हैं कि हम जो करने कार्य हैं हम ही करते हैं, हमने परिश्रम किया, हमने जो किया है, वास्तव में हम निमित्त हैं, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। हम कई बार बहुत सारी ऐसी बातें सोच लेते हैं, परंतु होता वही है जो उसने रचा हुआ है, उसके विपरीत हो जाता है। तो इसलिए जो है उसी के शरणागत होकर के जो भक्त जन जो है माँ की आराधना अर्चना, माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य में अपनी दिनचर्या में अग्रसर होते हैं तो उनके सब कार्य जो है सफल होते हैं और उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बन जाती है। उनके जीवन किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती। इस तरह जो भक्त जन जो है सदमार्ग पर चलते हुए धर्मन को कर्म करते हुए इस माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं। अर्थात सत्संग क्या है कि बड़ों का संग जो है, महापुरुषों का संग, देवी देवताओं का संग जो है, जैसे आज माँ की कृपा से माँ के साथ आपको जो है जिस सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सत्य क्या है, भगवान है, भगवती है, उसके साथ संग होना जिस सत्संग है, माँ के साथ जुड़ना, उसका ध्यान, उसका स्मरण करना, उसे प्रणाम करना। तो इस प्रकार से इस तरह से जब साधक जो है अच्छे लोगों का सत्संग करता है, देवी देवताओं का सत्संग जो है संग करता है, महापुरुषों का संग करता है, जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनका भी संग करता है, तो इस प्रकार से उनकी जो है सत्संग से जो है उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है फिर उनके हृदय में एक अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं कि हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करें, और इस तरह से वे सदमार्ग पर चलते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए सत्संग जो है मनुष्य का अवधि को देता है, उन्नति देता है, सुख देता है, आत्म शांति देता है, आनंद देता है, और जो है कुसंग जो है ये दुख देता है, कष्ट देता है, कई प्रकार की परेशानियां जो है वह उत्पन्न कर देता है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में बार बार यही बतलाया गया है कि हमेशा सत्संगति करें,
अच्छे लोगों का संग करें, माता पिता का मान सम्मान करें, बड़े जो हैं महापुरुष जो हैं उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका संग करें, उनके पास बैठें और उनकी बातों को समझे जानने जो हैं, क्योंकि उनका अनुभव है, उनका अनुभव है। और इस प्रकार से यदि एक 5 वर्ष का बच्चा जो है बड़े बुजुर्गों के पास बैठता है और जब उसकी अवस्था 20 साल की हो जाती है और एक 80 साल के बुजुर्ग के पास जो है बैठ करके अनुभव प्राप्त करता है तो उसके पास 100 साल का जो है अनुभव हो जाता है, 20 साल का अपना और 80 साल का उसका। तो इस तरह की उसके जीवन में जो है कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। तो इसलिए जो है अच्छे लोगों का संग करें, कुसंग मत करें, क्योंकि कुसंग से ही दुख जो है जो होते हैं, परेशानी आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है फिर वहां से बचना मुश्किल हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए शास्त्र में भी कहा है हीयते ही मतिस्तात हीन ही सह समागमात समयश्च समता मतिमा वशिष्ठ वशिष्ठता, कि अपने से हीन पुरुषों की आप संगति करने से जो है बुद्धिहीन हो जाती है। आपकी बुद्धि भी ऐसा ही काम करना शुरू कर देगी। जब हीन व्यक्ति के साथ जब संगति करते हैं, अपने जैसों की आप संगति करते हैं, अपने बराबर के साथ जो है तो कहा कि समान रहती है, वहां पर बुद्धि समान रहती है। तथा अपनों से बड़ों की संगति करने से जो है आपकी बुद्धि जब बड़ी उत्तम हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी और श्रेष्ठ विचार करने वाले हो जाएगी। इसलिए जिन जैसी संगति करी वैसे ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण 3। आप देखिए जी कहा है कि संगति जैसी संगति करोगे वैसा ही उसका रंग जो मनुष्य को चढ़ जाता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव हो ही जाता है। तो इसलिए जो है कहा कि कदली सीप भुजंग जो है मुख बूंद एक गुण 3। स्वाति नक्षत्र की बूंद जो होती है, जब स्वाति नक्षत्र आता है उसमें यदि बारिश हो तो स्वाति नक्षत्र में जो है यदि बारिश होती है तो क्या होता है कि वही कदली की संगति से वह बूंद जो है कदली में पड़ने से जो है केले के पत्थर पड़ने पर जो है कर्पूर बन जाती है कदली, तो उस पर उसके पत्ते पर पड़ने पर जो है वह कर्पूर का रूप जो धारण कर लेती है और जो है वही जो है बूंद जो है स्वाति नक्षत्र में यदि शाम के मुख में पड़ती है तो वही जहर हो जाती है, वह जहर का रूप धारण करती है। और वही बूंद जो है जब सीपी की जो है उसमें जाने से जो है मोती बन जाती है। आप देखिए बूंद तो एक ही स्वाति नक्षत्र में एक है, परंतु इन 3 जो कार्य अलग अलग हो रहा है। तो जहां पर जैसी जो संगत हुई वैसा वैसा उसका रूप हो गया। ऐसे ही हम लोग जो हैं जैसी संगति करते हैं वैसे हमारे विचार होना शुरू हो जाते हैं। आपके अच्छे विचार हैं, परंतु जब कुसंग लग जाएगा धीरे धीरे जो है आप संग में फंसते जाओगे, फिर वहां से निकलना कठिन हो जाएगा, आप निकल नहीं पाओगे और वही कुसंग जो है आपके दुख का कारण बन जाएगा। इतना नहीं जो है आपके विनाश का कारण बन जाएगा वह संगति जो कुसंगति जो है। इसलिए हमेशा कहा है कि मनुष्य को जो है साधु संग जो अच्छे लोगों का संग जो है ये करना चाहिए। कहते हैं, मैं छोटा दृष्टांत दे रहा हूं। एक कौवा काक और हंस जो है, हंस जो है उसका साधु स्वभाव होता है, कौवा जो है उसका स्वभाव जानते हैं कैसा होता है। तो इस प्रकार से दोनों की परस्पर जो मित्रता होगी। कौवा रोज हंस के पास आता था, उसके पास बैठता था। अब जब कुछ समय बीता तो दोनों मित्र हो गए, साथ साथ बैठते हैं। तो प्रतिदिन कौवा जो है समय से उसके पास आता था, बैठता था, उसका संग किए चला गया। एक दिन कौवे ने कहा, देखो मैं रोज आपके पास आता हूं परंतु आप कभी मेरे घर में नहीं आए। मेरी इच्छा है कि आप भी जो है मेरे घर में आए, वहां पर बैठे। तो उसने कोई बात नहीं, यदि आप बुलाते हैं तो मैं अवश्य आऊंगा। तब जो एक दिन हंस जो थे उसके पास चलेगी। आप जिस स्थान पर कौवा वहां रहता था, हंस तो बड़ी साफ सुथरी जगह रहता था, परंतु कौवा जहां रहता है वहां पर जो है दुर्गंध ही दुर्गंध है और उसका खान पान ही ऐसा है। तो वहां पर जो उसने देखा तो उसने कहा, देखो कहीं अच्छी जगह पे अच्छे स्थान पर ले जाओ जहां पर बड़ी दुर्गंध है। उसने कोई बात नहीं, तुझे मैं बहुत अच्छे स्थान पर ले चलता हूं।
तब जो है राजा का जो है जो बाग जो था, बगीचा जो है वहां पर वह उसे ले गया और एक वृक्ष पर जो है वहां पर वह उसे बिठाया, जहां पर बैठो, क्योंकि वहां राजा जो है प्रतिदिन आकर के वह बाग में भ्रमण करते थे, उस वृक्ष के नीचे जो है वह विश्राम करते थे, उस वृक्ष के नीचे। अब जो है दोनों पर बैठे हुए उनकी आपस में बातचीत चल रही है, तो राजा भ्रमण करता करता उस वृक्ष के नीचे आया और आकर के जब विश्राम करने लगा वहां, अब जब विश्राम करते हुए अब वहां लेट गया, उसे नींद आ गई। परंतु हुआ क्या, गर्मी का मौसम था, अब वृक्ष की छाया बड़ी शीतल थी, परंतु उसके मुख पर धूप आ गई। तो उस हंस का जो है साधु स्वभाव होता है, उसने क्या किया, राजा की मुख पर जो है धूप आ रही थी तो उसने अपने पंख फैला करके उस पर छाया कर दी। राजा बड़ी आनंद की नींद ले रहा है, बड़ा उसको सुख मिला, बड़ी ऐसे आत्म शांति मिल रही है। तो इस प्रकार से अब जो है कौवा जी सब देख रहे हैं। अब कौवा ने क्या किया, जो बड़ा चतुर होता है, कुसंग, जे कुसंग की बात मैं बतला रहा हूं, कैसे हंस को कुसंग हुआ कौवे के साथ। कौवे ने जो है राजा के मुख पर विष्ठा की और चला गया। जब उसके मुंह पर विष्ठा पड़ी तो राजा ने जो है धनुष बाण लिया, तो ऊपर जो है निशाना साध दिया और निशाना सीधा हंस को लगा, जो उनके मुख पर जो है पंख फैलाए हुए उसको छाया दे रहा था। अब जो है उस समय वह हंस जो है राजा से कहता हुआ, अपने प्राण को त्यागते हुए उस समय राजा से कहता है, हे राजन, नाम काको हतो राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रभावेन जातम जन्म निनर्थकम। कि राजन, जो मारा गया वह विष्ठा करने वाला जो है मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो हंस था, मैं कौवा नहीं जिसने जो सब किया है। इसलिए जो है मैं जो है ऐसी कुछ संगति से जो है मेरा जीवन जो है जे नष्ट हो गया। यदि इसका मैं संग नहीं करता तो आज मेरी जे दुर्दशा न होती। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए संपूर्ण ग्रंथ और जो है जे महात्मा संत महापुरुष जो है सभी का जो यही कहना, यही मानना है, कुसंग से हमेशा बचे, कुसंग से हमेशा बचे। यही उन्होंने जो है प्रेरणा करते हुए कहा है कि कुसंग से जो है मनुष्य का जो है अधपतन जो है बहुत शीघ्र हो जाता है, बहुत शीघ्र जो है बस समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे वृक्ष पर जो है चढ़ने पंजे जो है, वृक्ष पर आपको चढ़ेंगे तो आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तो वहां से गिरने में, नीचे गिरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो व्यक्ति जीवन भर जो है अच्छे रास्ते पर चलता, अच्छे अच्छे कर्म करता हुआ वह अग्रसर होता है और इस प्रकार से इतना मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त करता है, परंतु उसमें गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा सा कुसंग हुआ और थोड़ी सी आपसे कहीं भी कोई त्रुटि होगी, तभी कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये शत्रु ही, कभी किसी में एक क्षण का काम आ गया, एक क्षण का लोभ आ गया, एक क्षण का यदि क्रोध आ गया, तो इस प्रकार से उससे जो है सबका सब जो है वह किया कराया पूरे जीवन का बस सबका सब धूल में मिल जाता है। इसलिए प्रजनन पूर्व जो है अच्छा संग करें, और इसलिए कहा है कि परमात्मा जो है कभी भी किसी को कोई कुसंग न दे, उसकी कृपा बनी रहे, हमें एक ऐसी उसकी कृपा हो जाए कि हम सद्मार्ग पर चलते हैं जो है सत्कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। इसलिए जो है प्रचोदन पूर्वक जो है सद्मार्ग पर चलते सत्कर्म करना चाहिए, और कुसंग जो है परमात्मा किसी को न दे। कुसंग जो है वही नाश का कारण है, और इस तरह से कुसंग लग जाए तो धीरे 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 जो है वही उसका सब नाश हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करें। इस प्रकार से प्रतिदिन जो है माँ की प्रातःकाल सायंकाल जो है माँ की आराधना करें और माँ से प्रार्थना करें कि भगवती माँ आप हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, विद्यावंतम जशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो देही। कि माँ आप अपने भक्त जनों को जो है विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध लोभ अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। इसलिए इसकी कृपा हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है, और जब इसकी कृपा ना हो तो फिर जो है कितने प्रचलन क्यों ना कर लो।
तो इसलिए जो है जो शक्ति संपन्न है उन्हीं के सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो शक्तिहीन है उनके कार्य सिद्ध कैसे होंगे। उन शक्तियों को देने वाली जे माँ है, जे आदि शक्ति, जिसके चरणों में देवता भी नतमस्तक होकर के माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। तो माँ की सर्वदा इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की भक्ति जो है आपको प्राप्त होती रहे। सही माँ के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, जो नमान मंत्र जो है जिस सामने आपके सामने गुफा द्वार पर भी लिखा गया है, प्रतिदिन इस मंत्र का अपने हृदय में ध्यान कर करके आप प्रतिदिन जो है इस मंत्र का जोर जगा करके प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है इसका जप करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें और सायंकाल भी इसी प्रकार से माँ का ध्यान स्मरण कर करके फिर जो है अपने भोजन आदि कर करके अपना शयन करें माँ का स्मरण करते हुए। तो आपका पूरा जीवन बिल्कुल सुखी बना रहेगा, उसमें क्लेश कोई कला कभी नहीं होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय।